नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग का यही खास पहचान होता है कि हर रोज एक नया चीज सीखते हैं और नया चीज बताते हैं। तो आज इसी कड़ी में वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगा। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आज कैसा विरेचन हुआ वो पेशेंट का, तो रेसिस वाले पेशेंट का? बोलिए बोलिए, किसी को आवाज सुनाई दे रही है? जितेंद्र मिश्रा, विरेचन उनका कल है सर। अच्छा कल है। तो आपने कितना स्नेहपान वगैरह कराया बताइए? सर उनको मैंने 30 ml से शुरू किया था, 6 डे कराया है। तो कितना 30 ml, फिर कितना लास्ट दिन उनका मेरे 3180 तक गया है सर। अच्छा अच्छा, वह टोटल कितना हो गया उनका? 450 से ऊपर, 450 से ज्यादा होगा सर। तो आप क्या देंगे, कैसे कराएंगे विरेचन? कल मैंने सोचा है सर कि मैंने एक तो मैं उनको स्किन का वो है ना, तो कायाकल्प क्वाथ, ठीक ना सर, उसका मैंने कल क्वाथ बनाना है, और साथ में मैंने सोचा है त्रिबी तौले और आपका विरेचन बटी जी। इसके साथ में पहले ये देंगे। अगर विरेचन बटी 2 देने से उनका बेग सही नहीं आया तो एक विरेचन बटी, और यानी 3 विरेचन बटी मैंने सोचा है, जी। क्योंकि बमन से काफी उनको आराम है, तो विरेचन से मुझे लगता है बहुत अच्छा आराम हो जाए, क्योंकि पित्त भी है उनको। जी, मतलब पेशेंट ठीक है ना, खुश है ना आपसे? हाँ पेशेंट खुश है। पेशेंट को थोड़ा सा ये लग रहा था कि मेरा पेट एक्चुअली क्या है, पहले वाले स्नेहपान में उसको बहुत ज्यादा कोष्ठ विबंध था, तो पूरी तरह से स्नेह के जो वो कहते हैं ना कि मोशन में घी आना, इस बार के मोशन में काफी घी आना, 2-3 मोशन होना, डकार आना, काफी कुछ हो रहा था। पहले तो हुआ था, स्नेह के लक्षण मिल रहे थे, लेकिन उतना क्लियर नहीं था बमन के समय। अभी बहुत अच्छा है। जी ठीक है, आप बताइएगा फिर कैसा हुआ। ठीक सर है एक जी। पेशेंट है अनिल कुमार मिश्रा आपके भाई हैं? अरुण कुमार शुक्ला जी। हाँ अनिल कुमार मिश्रा जी पेशेंट है शायद। हाँ अरुण कुमार जी शुक्ला जी के, ठीक ना। तो अरुण जी जी अनिल जी को मिलाइए। अभी मेरे पास ये आए हैं सर, बनारस से ही हैं ये भी, ठीक ना सर। जी तो जी तो इनको अरुण कुमार शुक्ला जी वीडियो ऑन करेंगे क्या प्लीज? मैंने रिपोर्ट भी भेजा है ग्रुप में, और इनकी हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर। और क्योंकि ये बोलिए ना हेलो। वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ हेलो। हाँ भोजपुरी बोल नमस्कार रहे जी। हैं? अरे तो बात कर लें। ये तो हेलो भोजपुरी बोल रहे हैं। हेलो, बात कर लें, रुकिए 1 मिनट भैया। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ज्वाइन किया। हेलो मयंक। प्रणाम अनिल मिश्रा जी। अनिल कुमार मिश्रा जी,
हाँ, ये तो अपने मिश्रा जी दिख रहे हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार मिश्रा जी। तो अनिल कुमार मिश्रा जी, आप भी वीडियो ऑडियो सब ऑन कर दीजिए। हाँ, इनका केस टेकिंग आप किससे करवाना चाहते हैं सर? जितेंद्र मिश्रा जी, किससे करवाना चाहते हैं केस टेकिंग? सर अनुष्का मैम हो तो कर लें, शशि मैम हो तो कोई कर ले। नहीं, अनुरिता मैम पहाड़ पे गई है, अभी नहीं है वो। अच्छा अच्छा, शशि मैम हो, शशि मैम कर लें। शशि मैम, आप करेंगी? हेलो। आप बैठ जाइए एक जगह, मिश्रा जी एक जगह आप सीट बैठ जाइए आराम से। सर मैं नहीं हूँ सर, मैं अरुण कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। अच्छा, आप शुक्ला जी हैं। जी जी जी, मैं अभी अच्छा इनको फोन कर रहा हूँ, शायद ज्वाइन किए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी इनको बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए। कर लिए ज्वाइन, स्पॉटलाइट थैंक किए। यू सर। शशि मैम, हाँ जी सर, मुझे दिख नहीं रहा है कोई भी। अभी मैंने सबको स्पॉटलाइट किया है। मेरे स्क्रीन पर कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, बड़ा स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब कि कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ नहीं दिख रहा मैम। अब दिख रहे हैं? ना जी सर। नहीं सर। ये दिख रहे हैं अभी अपने मिश्रा जी। हाँ, बैच जितेंद्र मिश्रा दिखे थे, अभी सर चले गए। जितेंद्र मिश्रा जी, जी सर। आप तो दिखाई दीजिए। दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पीछे क्या है? सांडू का दवाई रखे हैं, दिखाइए तो पीछे। सांडू ब्रदर्स का दवाई है, बहुत बढ़िया। क्या है? द्राक्षासव है, पुनर्नवासव है। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनको बोलिए वीडियो ऑन करें। किसको केस टेकिंग करना है, मतलब किसका करना है? अनिल कुमार जी का करना है? अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, जो मैंने रिपोर्ट भेजा था सर ना। अभी मैं अभी फर्स्ट टाइम मुझसे भी मैं हमारी सर हमारी रिपोर्ट है वो। अच्छा, तो ये आ आप गए। शशि प्रणाम मिश्रा तिवारी जी। में हाँ जी आपको सर, मैं हूँ, लेकिन वो हाँ अभी को दिखे। हाँ जी मिश्रा जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम मैडम। हाँ बताइए, क्या उम्र है आपकी? एक्चुअली मैडम डिटेल से बताए ना अभी, तो हमारा एक्चुअली का रायपुर से ना बनारस आ रहे थे, हाँ। और सामान वामान सूटकेस वगैरह उठाए थे। उसके बाद थोड़ा पसीना वसीना आया, हम्म और सर पे पसीना वसीना थोड़ा सा आया था, तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हम्म ट्रेन जो है रायपुर से छूट के हम्म और लगभग 70 किलोमीटर तक आ चुकी थी। हम बोले भी टीटी से रोकने के लिए, तो बोला अब अगला स्टेशन जो आएगा वहीं रोकेंगे। और वहाँ हम लोग उतरे, तो वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल था, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला नहीं, और वहाँ से कोई साधन भी नहीं मिला, आउटर एरिया था। वहाँ से लगभग सुबह हम लोग को साधन मिला। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, घबराहट हो रही थी। वहां से फिर हम लोग सुबह निकले, तो वापस रायपुर शाम को पहुंचे थे 4-5 बजे तक। तो वहां पे हॉस्पिटल जो है वहां पे एडमिट किए, NH हॉस्पिटल है उसी में हार्ट का। तो वहां ट्रीटमेंट वो लोग चालू किए। तो ऑपरेशन फर्स्ट वाला कितने बजे किए थे? 7-8 बजे जो है ना, फर्स्ट ऑपरेशन करके स्टेंट लगाए। फिर उसके बाद 1-2 बजे तक वो फिर ब्लड सर्कुलेशन या क्लॉटिंग की वजह से वापस फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी 1-2 बजे रात को। तो वापस फिर वो स्टंट वगैरह चेंज किए। अब उसके बाद लगभग कितने दिन थे वेंटिलेटर पे? लगभग 10-15-16 दिन वेंटिलेटर पे रहे। हार्ट वगैरह जो है ना, बोल रहे थे डैमेज हुआ है काफी, क्योंकि लगभग 24 घंटे ट्रीटमेंट मिला नहीं, क्योंकि रास्ते में इधर उधर में परेशान हो गए थे। तो अब वहां पे वेंटिलेटर में थे। उसके बाद लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में थे,
रायपुर में NH जो नारायणा है, उसके बाद वापस यहाँ बनारस में हमारा घर है, वहाँ डिस्चार्ज कर दिए। दवा चल रही है, जो दवा भेजे थे वही दवा चल रही है। और अभी क्या है कि थोड़ा 1 महीने बाद डिस्चार्ज किए थे, तो अभी चूंकि प्रॉपर चल पा नहीं रहे थे, बोल रहे थे 2-4 महीने में चलना फिरना हो जाएगा अभी धीरे धीरे। आवाज वगैरह थोड़ा सा भी आ रहा है, शुरू में ये भी नहीं आ रहा था। अच्छा। अभी बनारस में 1-2 डॉक्टर को दिखाए हैं, तो दवा तो वही चल रही है, 1-2 तो चेंज किए हैं। यही हमारा है। नहीं, हम आपसे जो अच्छा आप जो पूछेंगे आप वो बताइएगा। ये तो आपने अपना डिटेल हिस्ट्री अभी का जो कुछ हुआ था वो आपने बताया। पहले तो आप ये बताओ सर, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 49 है। अच्छा, आपकी उम्र 49 है। क्या काम करते हैं सर आप? हम एक्चुअली पढ़ाते थे कॉलेज में। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ, अच्छा, प्राइवेट कॉलेज है, वहीं पढ़ाते थे। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं। एक बार हाँ। सर देखिए, आराम आराम से बात करिएगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा ना कि आपको बोलने में भी तकलीफ थी, तो अभी बोलना शुरू किया है। तो मुझे बताइए, हाँ, जैसे आप टीचिंग जॉब में थे और प्राइवेट जॉब थी, तो टेंशन उन्सन ज्यादा लेते थे क्या, या टेंशन एक्चुअली भरा क्या, माहौल? हमारी वाइफ जो है ना, हम्म हमारी वाइफ किडनी पेशेंट है, हम्म तो उसका भी थोड़ा बहुत बर्डन तो रहता ही है। हम्म अब रह गया, हमारा थायराइड रहता था। थायराइड आपको कितने साल से था थायराइड सर? थायराइड पेशेंट थे हम, कितने साल से? लगभग 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो क्या थायराइड की कोई गोली चल उसका रही थी दवा आपकी? खाते थे। अच्छा, उसकी गोली हैं? चल रही थी, उसकी गोली चल रही थी। कितने? हाँ, थायराइड की गोली सुबह खाते थे डेली, कितना? लगभग 88 mg का। 88 mg का गोली खाते थे। तो थायराइड की वजह से गोली जब खाते थे, तो मान लो ऐसे तो कंट्रोल लेवल आ रहा है, तो कोई और तकलीफ तो नहीं होती थी जो थायराइड में तकलीफ होती है थोड़ी बहुत? अब उसमें क्या है ना, इधर 3 साल से हम्म ब्लड प्रेशर भी था, बढ़ा था। अच्छा, 2-3 साल से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। कितना तो रहता ब्लड था प्रेशर लगभग? की गोली खाते थे। अच्छा, ब्लड प्रेशर की गोली खाते थे। तो ब्लड प्रेशर की हाँ, गोली उसके खाने लिए से ब्लड प्रेशर ठीक रहता था सर? कंट्रोल रहता था। हम्म तो एक बात बताइए, ये थायराइड लेकिन की अब गोली, उसमें ब्लड प्रेशर की गोली जब खा रहे थे, तो परहेज वरहेज क्या हाँ, करते थे? कुछ परहेज वरहेज चलता था कि सिर्फ गोली चलती थी? गोली सिर्फ चलती थी, हम्म और जो थायराइड में हमको नहीं खाना है वो परहेज करते थे उसका। और बीपी में जो परहेज था वो? बीपी में नमक वमक कम खाते थे। अच्छा, नमक कम खाते थे। और कोई परहेज? और कुछ परहेज नहीं था। चलिए, मतलब 2-3 साल से आपको बीपी की तकलीफ थी, 5 साल से थायराइड की तकलीफ थी। तो जो ये हाँ, 5 साल थायराइड और पहले आप बीपी। हम्म हाँ, पहले बोलिए मुझे मैडम। बताइए, 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आपको टेस्ट कराना पड़ा, जिससे पता चला कि थायराइड की तकलीफ हो गई है? एक्चुअली क्या है कि हॉस्पिटल हम गए थे, जी सर। और थोड़ा थकान थकान लगता था। अच्छा। तो थकान लगता था इधर उधर, तो एक हम्म हमारी बहन थी, वो बोली थायराइड का टेस्ट करा लो। जी सर। तो थायराइड का टेस्ट कराए थे, तो उसमें जी थायराइड सर। बढ़ा हुआ था। थायराइड कितना आ रहा था? थायराइड वही 4 हाँ जी पॉइंट, सर। वो 1 वही 3.34 ऐसे रहता था। तो 5.25 तक तो नॉर्मल होता है वो। कुछ डॉक्टर देखे थे, कुछ बड़ा था, तो इसलिए वो दवा चलाते थे। उस वक्त की क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास अभी भी? मैडम एक्चुअली हम लोग उस समय रायपुर में थे, तो जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो T3 T4 वगैरह का टेस्ट कराते थे, और लिपिड प्रोफाइल वगैरह ब्लड का टेस्ट कराते थे। तो उसमें कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तो उसका दवा चलाए थे, और चूंकि सुबह टहलने वहलने जाते थे तो कंट्रोल रहता था। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि थायराइड का वैल्यू रहता था 4.25 के आसपास, तो 5.25 तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या उस वक्त की रिपोर्ट्स वगैरह हैं आपके पास में?
मैडम अभी क्या है, रायपुर में होगी, हम लोग यहाँ बनारस में है। मतलब आप नहीं, आपके पास रायपुर में क्या वो रिपोर्ट्स होंगी तो अपने डॉक्टर साहब को भेजिएगा, अगर आपके पास पुरानी रिपोर्ट्स होंगी तो ठीक है। चलिए, तो उस वक्त आपको थकान ज्यादा होने लगी थी, उससे टेस्ट। हाँ मतलब थोड़ा थकान थकान रहती थी, अगर बैठ गए तो बैठे रहते थे, लेट गए तो लेटे रहते थे ऐसे। अच्छा, तो उस वक्त मतलब इस तरह की तकलीफ होती थी। एक बार सर अपनी दिनचर्या बताएंगे कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? अब दिनचर्या क्या, सुबह उठते थे 5-6 किलोमीटर टहल कितने लिए, बजे? 4-5 किलोमीटर टहल लिए। सुबह नहीं, ये जब आपको थायराइड वायराइड की प्रॉब्लम पता चलने से पहले की थोड़ी दिनचर्या अपनी आप बताएंगे कि आप कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, कब कब खाने पीने का क्या शेड्यूल था, काम का क्या आपका टाइम था? अब वो दिनचर्या क्या थी कि सुबह लगभग हम्म 6 बजे तक उठते थे। ठीक है मिश्रा जी, 6 फिर बजे उसके उठते थे। बाद रात में कितने बजे सोते थे आप? रात को 10:30-11 बजे तक सोते थे। अच्छा, रात को 10:30 से 11 बजे तक सोते थे। हाँ और 11, आपका जो कॉलेज का टाइम था वो कितने से कितने बजे तक रहता था सर? वो 9 से 3:30 रहता था। 9 से 3:30 रहता था। तो 6 बजे अच्छा, आप उठे तो फिर नाश्ता पानी करके कॉलेज जाते थे कि कॉलेज में जाकर नाश्ता पानी करते थे? नहीं घर से 2-3 रोटी, 2 रोटी खा के जाते थे। अच्छा, घर से 2-3 रोटी कितने बजे खाते थे? वो 8:30 तक खाते थे। 8:30 बजे 2-3 रोटी जब खाते थे तो सर आपको भूख भूख लगी होती थी? हाँ भूख लगती थी। नहीं, भूख लगी होती थी कि नहीं, उस वक्त की टाइम हो गया है जाना है इसलिए खा लेते थे? नहीं, सुबह एक्चुअली जाना है तो 2 रोटी का नाश्ता करके जाते थे। नहीं, वो बात हम समझ गए, हम ये कह रहे हैं कि आप जो 2 रोटी का नाश्ता करके जाते थे उस वक्त भूख लगी होती थी कि भाई नौकरी की मजबूरी थी, जाना है सो खा कर जा रहे हैं? नहीं, डेली रूटीन की वजह से जाते थे, भूख तो नहीं लगती थी सुबह। अच्छा, भूख नहीं लगती थी। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी ऐसे कि आप भूख से खाते थे बगैर भूख के खाते थे। चलिए, मतलब आपने 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता कर लिया, फिर अपने कॉलेज में भी लंच वंच करते थे कि कॉलेज से घर आकर लंच का- करते थे? कॉलेज में लंच करते थे 12 12 साढ़े 12 तक। तो कॉलेज में जब 12 साढ़े 12 बजे लंच करते थे सर, तो उस टाइम आपको भूख लगी होती थी अच्छे से? हाँ उस समय भूख लगती थी। पक्का? हाँ उसमें पक्का लगती थी। चलिए, फिर एक बात बताइए, 3 साढ़े 3 बजे आ जाते थे तो उसके बाद क्या करते थे सर? आने के बाद सोते अब थे? नहीं सोते तो नहीं थे, घर आते थे आधा एक 4:30 घंटा बजे तक। लेटते थे? नहीं लेटते तो हम्म नहीं थे, 4 साढ़े 4 बजे अच्छा, आते थे। फिर? तो उसके बाद 5 हम्म 5 बजे तक, 5:30 तक चाय चाय वगैरह या बिस्किट वगैरह नाश्ता वास्ता कुछ करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मार्केट वगैरह कुछ सामान लाना है तो वो लेने गए, नहीं तो फिर घर हम्म में आ गए। 7 साढ़े 7 तक घर में आए, 1-2 घंटे हम्म अपना बच्चे से पढ़ रहे हैं, कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं खाना हम्म पीना हुआ, फिर 11 बजे तक सोना हम्म हुआ। अच्छा, यही रूटीन खाना था। कितने बजे लगभग खाते थे? खाना वो 9 बजे तक खा लेते थे। तो 9 बजे जब आप खाना खाते थे तो भूख भूख लगी होती थी सर? एक्चुअली क्या है कि भूख तो लगी रहती थी, कभी कभी हम्म जैसे शाम को नाश्ता कर लिएगा 4-5 बजे, तो हम्म थोड़ा भूख कम रहती थी। तो जब भूख कम रहती थी तो रोटी कम खाते थे कि रोटी उतनी ही खा लेते थे? रोटी वही 3-4 रोटी का डोज है, 3 रोटी नहीं, 4 रोटी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे भूख जब कम है तो कम रोटियां खाते थे कि उतनी ही खा लेते थे कि भाई रोज का नियम बना रखा है जी 3-4 खानी है सो हमने खा ली, भूख कम है या ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं? नहीं 3-4 रोटी खवा हाँ जी लेता सर, था। ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। ईमानदारी से बता रहे हैं। हाँ जी सर, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जब भूख कम होती थी तो कम रोटियां खाते थे कि नहीं खा लेते थे उतना ही? उतना ही 3-4 रोटी ही खाते थे। अच्छा, मतलब भूख कम होने पर भी डाइट का चेंज नहीं करते थे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए सर, चाय वगैरह कितनी बार पीते थे? चाय वगैरह मैक्सिमम 2 बार। मैक्सिमम 2 बार। और फल वल किस टाइम खाते थे आप? फल वल क्या है, बहुत कम लेना होता था। ठीक है, फल वल बहुत कम लेना होता था। तो सर आप टीचिंग प्रोफेशन में थे, कॉलेज में जैसे मान लो बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेक्चर वगैरह ले रहे हो, उसी वक्त अगर यूरिन वगैरह का प्रेशर आता था तो क्या क्लास छोड़कर जाते थे यूरिन वगैरह के लिए कि कंट्रोल करते थे?
पढ़ाते वक्त वैसे नहीं आता था, क्योंकि क्लास में जाने के पहले हम लोग फ्रेश फ्रेश होके तभी नहीं, जाते मान थे। लीजिए आता है, कभी काल की बात है, हमेशा नहीं होता है। ऐसा वैसे बहुत कम हुआ है कभी, क्योंकि क्लास लेने जाना है मेरे को ही तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो पानी रही है, वानी। किसी और को भी फील हो रही है? हाँ जी सर, प्लीज बोले। थोड़ी थोड़ी हो रही है। हेलो भाई, सर थोड़ा सा बाहर आप लोग हेलो। ऐसी जगह निकल कर आइए जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो, प्लीज। हाँ जी सर, मिश्रा जी। हाँ हाँ, बोलिए मैडम। अनिल कुमार। हेलो। मैम हाँ बोलिए मैम मैडम। बाहर जा रहे हैं। हाँ जी आइए बाहर प्लीज। आ रही आवाज? सर कि जैसे लेक्चर वगैरह लेते टाइम यूरिन का प्रेशर आता था तो उसको रोकना पड़ता था, क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या छोड़कर क्लास जाते थे अपनी? मैडम अभी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, रोकना नहीं पड़ा है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, मतलब कोई भी बेग है, जैसे 2-4 कॉमन बेग होते हैं कि यूरिन का होता है या पॉटी का प्रेशर होता है, या कभी इंसान को छींक वगैरह आती रहती है इस तरह का, या जम्हाई आती है, इस तरह की चीजों को रोकने की आदत तो नहीं रही है? नहीं, रोकते तो नहीं थे जल्दी। कभी क्योंकि कदा कुछ लोगों की आदत होती है ना, जमाई आ रही है लेकिन किसी के सामने जमाई नहीं लेंगे, वो हमारा सोफिस्टिकेटेड सा कल्चर चला है ना कि छींक हाँ आ रही है, हम छींकने में भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, किसी को बुरा न लग जाए। ऐसे ही अपान वायु का प्रेशर आया हुआ है, लेकिन हम पब्लिकली हैं तो नहीं करेंगे क्योंकि वो है। तो क्या इस तरह की किसी बेगों को रोकने की आदत तो नहीं रही है, या उल्टी आ रही है तो रोका है नहीं और रोकना, हाँ जी सर। नहीं रोकना तो कभी ऐसा नहीं पड़ता था। चलिए अच्छी बात है। एक बात बताइए सर, तो जो आपकी लाइफस्टाइल रही है उसमें कुछ ऐसा रहा है कि आपके पास फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों बहुत ज्यादा पड़ा है, या आप दोनों बहुत ज्यादा करते थे? क्या है कि अब फिजिकल लेबर में कभी घर भर के काम करना पड़ गया, और नहीं, घर का मेंटल में काम तो क्या करना है कि पड़ना अलग सी बात होती है। एक होता है ना कि हमारी शरीर की क्षमता नहीं है, हम उसके बावजूद भी फिजिकल और मेंटल लेबर कर रहे हैं। घर का काम करना बड़ी अच्छी चीज होती है, मैं उस बात की बात नहीं कर रही हूँ। एक होता है कि हमारी क्षमता, जैसे हमारा शरीर बिल्कुल थका है, जान ही नहीं है, शरीर काम करने की हालत में नहीं, पर तब पर भी हम मजबूरी में करे जा रहे हैं, फिजिकली भी बहुत ज्यादा करे जा रहे हैं हम, मेंटली भी बहुत काम करे जा रहे हैं और शरीर नहीं साथ दे रहा है। क्या इस तरह की चीजें कई सालों तक चली हैं आपके साथ में? इधर मेंटली तो वर्क रहता था, फिजिकली नहीं रहता था, मेंटली रहता था। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर आप फिजिकल और मेंटल दोनों ही बहुत लेबर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर इंसान हद से ज्यादा स्ट्रेस में भी रहता है। और एक बात बताएं सर, हाँ आपकी बताइए। नींद जब जैसे आपने बताया 11 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे उठते थे, तो नींद अच्छी आती थी कि नींद टूटी टूटी सी आती थी? नींद तो हमको अच्छी आती थी हमेशा। अच्छा, नींद आपको जब बीपी की तकलीफ हुई तो भी नींद अच्छी आती रही है? हाँ, नींद हमेशा सोते थे, उसके बाद सीधे सुबह नींद खुलती थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं रहती थी? थोड़ा कब्ज की प्रॉब्लम थी इधर 2-3 सालों से। नहीं, 2-3 सालों से ही थी कि उसके काफी पहले से थी? 2-3 नहीं, सालों से तो जब अच्छे से हुई होगी तब आपको पता चला होगा। पहले नहीं था, अभी 2-3 साल से महसूस हो रहा था। अच्छा, उसके पहले पेट अच्छे से साफ होता था? हाँ, पहले जो है ना, एक बार में ही ठीक हो जाता था। एक बार में ठीक हो जाता था, और जब साफ होकर आते थे तो लगता था कि हाँ एकदम बिल्कुल खिला खिला सा अभी है मन। अभी 1-2 साल से हम्म। लग रहा था कि एक बार में साफ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा फिर सा। कितनी बार जाते थे सर? नहीं तो उसमें क्या है कि साफ हम्म। होता नहीं था, तो साइड में जैसे ईश्वर गोल की भूसी होती है वो ले लेते थे। तो ये सब जो पेट नहीं साफ हो रहा है, तो ये जब ये सब गोल की भूसी या त्रिफला या कुछ भी ये सब लेना, तो अपने मर्जी से लेते थे कि किसी डॉक्टर की से पूछ कर उसकी देखरेख में लेते थे? जनरल बात है, ईश्वर की भूसी उसी सम्मान नहीं, है बात तो ठीक है, तो। बट क्या होता है ना कि जनरल भी चीज ना एक पूछ करके लेना चाहिए, हर इंसान को हर चीज सूट नहीं करती सर। ठीक है हाँ, मिश्रा जी। समझ रहे हैं मैडम, समझ हम्म। रहे हैं मैडम। लेकिन ठीक है। क्या है कि अब जैसे हम लोग हम्म। बचपन से ही ना घर में
ईश्वर गोल की हम्म। भूसी उसी आधा चम्मच में दे देते थे, तो उसी तरह से लेते थे, तो अच्छा। थोड़ा बहुत कभी फायदा करता भी था, नहीं भी करता था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बचपन से ये जो इसबगोल की भूसी लेने की आदत किस उम्र से? ये हमेशा नहीं लेते थे, अभी दो हाँ जी चार महीने सर। पहले कभी, 2-4 दिन पहले कभी 1-2 बार लिए थे, हमेशा नहीं लेते थे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बचपन में जब कभी लेते थे तो लगभग आपको याद है कि किस उम्र से माँ बाप ने देना शुरू कर दिया था, कि जब देखो तब ये मतलब महीने 2 महीने में 1-2 बार इसबगोल की भूसी ले ही ले रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, बचपन में 1-2 बार 4 बार लिए थे बस। अच्छा, और और उसके बाद अभी 1 बार लिए बस। अच्छा, उसके बाद सब ठीक रहा। सर, आपको गैस एसिडिटी वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, या गैस एसिडिटी की तकलीफ होती थी कभी काल को? गैस वैस की समस्या थोड़ा बहुत रहती थी। गैस की समस्या कितने साल से रहती थी? गैस का था इधर 4-5 साल से था, थोड़ा बहुत गैस वैस बनता था पेट में। अच्छा, तो गैस वैस जब बनता था तो डॉक्टर ने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया था आपका? नहीं, तो गैस वगैरह का था, हल्का फुल्का था प्रॉब्लम, तो उसके लिए कोई डॉक्टर कंसल्ट नहीं किए थे। अच्छा, कोई वो नहीं। और गला वला जलना, कभी कभी खट्टी डकार आना, ये सब तो तकलीफ नहीं थी? नहीं, ये सब कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, ये सब कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार सर बताएंगे, जैसे आप नाश्ते में लगभग क्या खाते थे हमेशा? क्या खाने की आदत है? सब्जी रोटी, दूध रोटी, क्या खाने की आदत रही है? दही अब रोटी? नाश्ते में सुबह सब्जी रोटी ही खाते थे। अच्छा, सब्जी रोटी खाने के कितना टाइम पहले मतलब चाय वगैरह पिए होते थे? अब वो क्या है ना, हम्म। कि जैसे अब मान लो सब्जी रोटी 2 पीस 3 पीस जो भी खाना है खाए, तो उसके जी आधा सर। घंटे बाद फिर चाय वाय पीते थे जाते समय। अच्छा, सब्जी रोटी पहले खा लेते थे, आधा घंटे बाद चाय वगैरह पीकर जाते थे, है ना? हाँ, उसके हम्म। आधा घंटा 10-15-20 मिनट बाद जाते हम्म। समय फिर चाय वाय पीते थे। अच्छा, मतलब आधा घंटा पहले चाय पिए होते थे, 10-15 मिनट बाद फिर चाय पीते थे? नहीं, बाद में ही पीते थे, पहले नहीं पीते थे। अच्छा, बाद में पीते थे। अच्छा, एक बात बताइए, दोपहर में खाने में अधिकतर क्या खाते थे सर? दोपहर में हम्म। फिर से मैंने बताइए, थोड़ा सुने नहीं है। दोपहर के खाने में क्या होता था? अधिकतर दाल चावल रोटी सब्जी दही वगैरह, साथ में सलाद वलाद, क्या कुछ इस तरह की चीजें रहती थी? सिर्फ सब्जी रोटी खाते थे बस। अच्छा सर, आप मिश्रा जी वेजिटेरियन है कि नॉन हाँ, वेजिटेरियन? हम वेज हैं मैडम। अच्छा, वेजिटेरियन है आप, बिल्कुल। तो एक बात बताइए, हाँ, रात को खाने में क्या था, दही वही कब खाते थे? रात को आवाज कट रहा था रात को मैडम। खाने में दही वही तो नहीं खाने की आदत थी? नहीं नहीं, दही खाने की हाँ जी आदत मिश्रा नहीं थी जी। रात में। दही खाने की आदत नहीं थी रात में, जब भी खाना होता था अच्छा, तो दिन में ही खाते थे। अच्छा, दिन में खाते थे। रात को खाने के साथ दूध वगैरह लेने की आदत तो नहीं थी? रात को सोते समय दूध कभी कभी ले लेते थे। अच्छा, रात को सोते टाइम तो खाने और दूध के बीच में लगभग कितना फासला रहता था? 1 घंटा का था। अच्छा, खाने के पीने का ये सब सारी चीजें सही थी, प्रेशर वगैरह भी कुछ हो नहीं था। और कुछ ऐसी चीज हो जो आपको हमेशा चुभती रही हो या कुछ परेशान करती रही हो, कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में रही हैं क्या आपके, जिस चीज को लेकर थोड़ा बहुत मानसिक आप दबाव, चिंता बहुत ज्यादा करते रहे हो? रहता था, क्योंकि बताए ना अभी हम्म। लगभग 17 में हम्म। वाइफ का 2 बार ट्रांसप्लांट कराए थे, तो वो पिछले अच्छा। 14-15 साल से किडनी पेशेंट है, अच्छा, तो थोड़ा बहुत दबाव तो रहता था अभी। नहीं, दबाव रहना अलग बात होती है, दबाव तो बहुत सारे लोग होता है। क्या आप उस चीज को लेकर हमेशा चिंतन बहुत ज्यादा करते थे क्या? थोड़ा आर्थिक मामले में थोड़ा बहुत दबाव रहता था। आर्थिक मामले में दबाव रहता होगा, और एक मतलब एक तो आपका काम ही है, टीचिंग है, उसका एक स्ट्रेस, और एक मतलब हेल्थ वगैरह को लेकर इन सारी चीजों का हमेशा दिमाग में चलता रहता था, है ना? हाँ, थोड़ा ये दोनों चीज को लेकर रहता था। अच्छा, और आप जो अपने जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ का माहौल अच्छा है, कि वहाँ भी हाँ, माहौल में वहाँ थोड़ी का सी तो खराबी है? दबाव नहीं था, वहाँ का माहौल तो अच्छा। ठीक।
अच्छा, वहाँ सब ठीक है, मतलब वहाँ तकलीफ नहीं है, यहाँ पर हेल्थ वाइज ही जो भी चैलेंजेस थे वो सारी चीजें थी। और कुछ ऐसा है जो आपको लगता हो कि नहीं, आपको जो परेशानियां हैं उसके पीछे एक दो चीजें और पूछूंगी, मिश्रा जी थोड़ा ध्यान देकर बताइएगा। जो आपकी पॉटी होती है, स्टूल है, मल है, वो हाँ। चिकना तो नहीं रहता था कई सालों से? नहीं, चिकना तो नहीं रहता था। अच्छा, वो बिखरा बिखरा आता था कि जैसे केला होता है, बनाना का शेप होता है, वैसा रहता था? अभी क्या, कब्ज की दिक्कत थी ना, तब वो केला टाइप का होता था, नहीं तो ऐसे सामान्य रहता था। अच्छा, जब कब्ज रहती थी तो केला टाइप का होता था, वरना सामान्य रहता था। उसमें बहुत ज्यादा हाँ। स्मेल वगैरह आती हो या कुछ इस तरह की कभी तकलीफ रहती हो? नहीं, इसमें लोग रहता था, ऐसा कुछ नहीं रहता था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं रहता था। पेशाब ठीक आती थी आपको शुक्ला, सॉरी मिश्रा जी? हाँ, बाथरूम वगैरह ठीक ठाक होती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था कि पेशाब बार बार आती है या रात में उठ करके कई बार जाना पड़ता रहा हो, या ताकत लगती हो, या बूंद बूंद आती नहीं, हो? नहीं, बाथरूम सही होती थी। पेशाब में सारी चीजें ठीक थी? हाँ, ठीक थी सर, पेशाब एक में। बात मुझे और आप बताइएगा जरा, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते या आपके घर के, आपके अपने बच्चों से रिश्ते, वो अच्छे हैं कि उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ थी? नहीं, वो रिश्ते सामान्य थे। अच्छा, वो रिश्ते सामान्य थे। उन रिश्तों का तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना पड़ता ना, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है? नहीं, नहीं, उसका ज्यादा टेंशन नहीं था। अच्छा, और घर का माहौल खुशनुमा है? घर का माहौल सही साठ था, उसके घर की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, ओके सर, मेरी तरफ से तो हो गया। और कोई इनसे कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछें। पाठक सर? हाँ, कौन पूछेगा? आशा मैम, मंदाकिनी मैम, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। नहीं सर, मुझे नहीं पूछना। ठीक है, तो हम इनको लीव करा देते हैं, बाद में बात करेंगे। किसी को नहीं पूछना है ना? हम सर इनको लीव करा दीजिए, मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ सर अनिल मिश्रा जी, हम आपसे बाद में बतियाते हैं, थोड़ा डॉक्टर लोग का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, अभी देख ले। सर मैं भी जाऊं? हाँ हाँ, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अरुण जी, थैंक यू हम लोग सर। डिस्कस करके फिर ना बाप से बात करते हैं, ठीक ना? आज ठीक है नहीं सर। होगा तो कल बात करते हैं। आज ठीक है मैंने उनको भेज दिया, ये सैमसंग SM-M336। इनका तो सर मुझे वही लग रहा है, चिंतनम बदलने वाला हिसाब किताब ज्यादा है। जी मैम, और निबंध भी है, हाँ निबंध भी इनको काफी समय से था। इनको आम पाचक हाँ, रोटी विबंध दीजिए तो सर। 2-3 साल से है। एक्चुअल में रस धातु की दृष्टि के लिए सबसे पहले चिंतन ज्यादा जिम्मेदार होता है। और अचिंतनीय विषयों का जब चिंतन ज्यादा करते हैं, चिंतनी का भी चिंतन ज्यादा करेंगे, तो रस धातु की दृष्टि होती है, क्योंकि हृदय और दस धमनियां तो उसी के रस व स्रोतस का मूल है। और सर बीपी की जो मेडिसिन चलती रही है ना, उसमें इन्होंने कुछ परहेज और किया नहीं होगा। और थायराइड का एलोपैथी में पता नहीं क्या परहेज बताएंगे, क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। तो इन्होंने कुछ परहेज और किया नहीं है, और देखने से तो वातज ही लग रहे थे मुझे। और हो सकता है कि वातज हित रोग हो, क्योंकि ये अभी मैं ज्यादा उनसे नहीं पूछ पाई। देखो अभी याद है कि पैल्पिटेशंस वगैरह उनको कितना होता था पहले। और एक ऊर्ध्ववात का एक क्वेश्चन और पूछना था, दिमाग से उतर गया मेरे। हाँ, इनको आम पाचक रोटी, रस पाचक, दीपन पाचन, अनुलोमन दीजिए सर, ठीक हो जाएंगे। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हाँ मान लो पेशेंट को तकलीफ हो रही थी, तो हाँ, उसको मेडिसिन से रिवाइव नहीं करते, तुरंत स्टार्ट डाल देते हैं? नहीं, एलोपैथी में तो ऐसे ही है कि वो ब्लॉकेज हो गया, मैकेनिकल ब्लॉक हो गया, तो फिर वो इमिडिएटली करना पड़ता है, नहीं तो एंजाइम सीक्रेट होते हैं ना बहुत सारे, फिर अटैक आता है, वो कार्डियक मसल्स को डैमेज कर सकता है। मैम जैसे वो अपने बता रहे थे कि मेरे को कैसे कैसे हुआ, जैसे उन्होंने बोला कि मेरे फिर कुछ कोएगुलेशन हो गई, ये वो मुझे कुछ कुछ उसमें से ऐसे लगा, बाकी मुझे नहीं पता, रिपोर्ट्स में ही पता चलेगा। जैसे कैसा कि मे बी उसको सम काइंड ऑफ एम्बोलिज्म टाइप या कुछ ऐसा भी मे बी हो सकता है। जैसे कह रहा था कि सांस चढ़ रही थी एंड और उसके बाद बोला कि क्लोटिंग वो हो तो गई, जो फिर जितने सांस साइन चलने सिम्टम लगी। बताए वो हार्ट अटैक के आसपास के ही थे, कि सांस फूलती है, मतलब परस्पिरेशन रिपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, ग्रुप में है स्वेटिंग मैम। होती है। और उसमें वो 24 घंटे तक बेचारे ट्रैवल करते रहे, परेशान होते रहे, हॉस्पिटल वगैरह सही नहीं मिल पाए। वो तो सारी चीजें समझ में आई उस वक्त की।
लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जैसे, क्योंकि मैंने देखा है सर, जिन लोग का स्टंट पड़े हैं, जिन लोग की बाईपास सर्जरी हुई है, वो ब्लड थिनर पर अच्छे से होते हैं और उसके बाद में भी उनकी जिंदगी वो आधा मुर्दा लाश की तरह होती है। तो मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, क्योंकि वो लोग जब मान लो लेवल ज्यादा है, कुछ भी है, स्टंट डाल देते हैं, तो उससे तो बहुत रिवाइव नहीं करते। अगर मान लो मेडिसिन के थ्रू रिवाइव करने की कोशिश करें तो हेलो नहीं, वो रिस्की होता है बहुत ज्यादा। मैम, पैथोलॉजी के ऊपर पता नहीं अब उस टाइम पे हर खैर किसी में अलग अलग होती है, कोई ऐसी किस तरह की पैथोलॉजी एट दैट उसमें टाइम कैसा रहता उन्होंने है कि उस टाइम पे डायग्नोस मेडिसिन से रिवाइव करेंगे, लेकिन अटैक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेट आएगा लेकिन आएगा। हेलो मैम, मोस्टली ऐसा होता है, मैंने जो मुझे जो एक्सपीरियंस देखा है मैंने जी आम मैम। लोगों में, कि जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है वहां तो एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी होएगी। अगर कोई मेडिसिन में जाता है, कार्डियक मेडिसिन जो है ना, डीएम डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है फिर वो तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही रेफर कर देते हैं, अदरवाइज वो मेडिसिन देने की ट्राई करते हैं। ओके। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो सर अभी पेशेंट का कंसर्न ये है ना कि हम उसको सर्जरी के लिए बोला, टोटल हार्ट रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है ना, डोनर खोज रहे हैं। तो इनके जो शुक्ला जी है ना, इनका कहना है कि आप आयुर्वेद में करिए, तो पेशेंट चाहता है कि हम आयुर्वेद में करें। तो ये चीजें उसको गाइड करनी है। आप एक काम करिए सर, एक तो आप ना अच्छे से केस टेकिंग करिए उनका, और भी, और आप और क्या बात क्या करेंगे। देंगे मैं बताता हूँ क्या देना है उनको। एक तो आप दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, और हृदय को बल देने वाला अमृत सिंह भस्म, जो आहार मोड़ा पिष्टी है, हृद बस्ती है, और दशमूल काढ़े का और शीर बला तेल का या धनवंतर तेल का मात्रा बस्ती दीजिए उनको, निरू और ये। और हृदय को बल देने वाले अर्जुनारिष्ट है, मतलब सारा हृदय को बल देने वाला देना है। हृदय अर्णव रहता है, प्रभाकर वटी है, नागार्जुन रहता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और मैं इनसे और थोड़े से बात करूँ। थोड़ा मुझे लग रहा है इनका वजन भी कम हुआ है। हाँ, वही दीपन पाचन अनुलोमन करिए, रस धातु की अग्नि को अच्छा करिए। अग्नि। हाँ, और इनको बिना भूख के नहीं खाना है, वो मैम बिना भूख के खा लेते थे। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ सुनीता मैम बताइए। सुनीता मैम। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो सर से पूछा तो बोल रहे थे कि उनको सर्जरी एडवाइस की है, किस चीज के लिए, पहले हो चुके हैं ना स्टंटिंग एंड ऑल। मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे जी क्वेश्चन है। मैम ग्रुप में रिपोर्ट हो डाल गया था, आप रखी है। जब बता रहे कि उनका मेन कंसर्न है कि उनको सर्जरी एडवाइस की है, किस चीज के लिए। सर्जरी के लिए वो डोनर खोज रहे हैं, बोल रहे 32% ही बस हम काम कर रहा है, जिसके वजह से फिर इनको अभी मैंने रिपोर्ट, हाँ आउटपुट है, और रिपोर्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है। तो मेरे पास ये आ रहे हैं कि वहाँ पे वो चाहते हैं कि हम सर्जरी ना करवाएं, क्या हम लोग आयुर्वेद में से कर सकते हैं। तो अभी पेशेंट भी फर्स्ट टाइम ही मुझसे मिला है, फर्स्ट टाइम ही इस तो प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन मिला है। क्या मैंने है सर, उसको उसको वैसे कंप्लेन क्या है उसकी, जो महसूस क्या कर रहा है, उसको क्या साइन सिम्टम उसके क्या है। अभी कंप्लेन में तो यही मैं महसूस कर रहा है कि एक तो ब्रेथलेसनेस है ही उसको, ठीक ना, वीकनेस लग रहा है उसको, ठीक ना, चलने फिरने में अभी तो उसको दिक्कत हो रही है, अभी जो मैम ने हिस्ट्री ली है उसके आधार पे। और उसको आवाज में भारीपन, आवाज अभी भी क्लियर बोल रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे पहले आता था, ठीक ना। तो एक तो ये है, और भी बंद अपने दिख रहा है, यही मेन कंप्लेन तो दिख रहा है। और एक मेजर कंप्लेन जो दिख रहा है, स्ट्रेस है उसको बहुत। जी, मतलब मेन कंप्लेंट तो ब्रेथलेसनेस और उसमें वीकनेस जो फील करता है, बस यही है, बाकी तो यही है। तो सर क्या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढ रहे हैं, डोनर किस लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसा ही वो बोल रहे थे, अरुण जी ऐसा ही बोल रहे थे कि अभी वो रजिस्टर्ड करवाएंगे, डोनर मिलेगा तब होगा ना ट्रांसप्लांट। अब वो भी तो सक्सेस रेट नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। हाँ ऐसा ही बोल रहे थे। पेशेंट से मेरी बात नहीं, उनके किसी रिलेटिव जो आए थे उनसे बात हुई थी। अभी कल ही मेरे पास पेशेंट आए थे, तो मैंने सीधे प्लेटफॉर्म पे लाया, और अभी उनसे मैं डिटेल बात करूंगा, मुझे भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, नहीं तो सर इसमें तो आयुर्वेदिक करिए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कितना है क्या है ये तो है ना, इसके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है। तो अभी उनको बुलाया जाए क्या फिर से।
बट मैम 30% कार्डियक आउटपुट है तो रिस्की नहीं हो जाएगा थोड़ा? तो मैम हार्ट ट्रांसप्लांट में भी वही है ना, उसका भी सक्सेसफुल तो मैडम उसका भी तो होगा। सक्सेस रेट देखो ना। हाँ अगर वो तो हम रीजन पेशेंट पे काम करें मैम, अगर इतना घबराने की आवश्यकता थोड़े, रीजन पे अगर हम काम करें और जो हम सर बता रहे हैं जो हम लोग करते हैं आयुर्वेद में, तो ऐसा तो थोड़े है, वहां भी तो आप देखो सक्सेस रेट क्या है। मैम वहां भी डॉक्टर्स को ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, ये तो वो भी नहीं बता पाएंगे, है ना। और हम पेशेंट की एलोपैथ मेडिसिन बंद नहीं कर रहे हैं ना, हमने बोल दिया है कि हम वो बंद नहीं करेंगे, हमारे ट्रीटमेंट के साथ चलेगा। हाँ सर नहीं, अभी ये तो वो पेशेंट के ब्लॉक्स कंसेंट है के क्या साथ। उसको? अभी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स है क्या? मैडम मैं रिपोर्ट ग्रुप में भेजा था, अभी एक बार फिर से सेंड करिए रिपोर्ट। भेज रहा हूँ। और उसको बोलना एक्सर्शन बिल्कुल भी ना करे। 30% मिश्रा सर आप उनसे मतलब ना तभी काम ऊर्ध्वाधर करेगा जब वो बिल्कुल डकार एक्सर्शन वगैरह ना की करे। हिस्ट्री ले लीजिएगा, क्योंकि मैं ऊर्ध्वाधर हृदय के लिए मैं बहुत बात सारे, और करूंगा 5 जो अपने बेग हैं 13 में से उस 6 बेग में बात भी करो। हृदय रोग होता है। इनकी जो मुझे मैक्सिमम आशंका लग रही है वातज हृदय रोग का लग रहा है पेशेंट के हिसाब से। एक बार आप वो कर लीजिएगा, और अष्टांग हृदय में जो वातज हृदय रोग की चिकित्सा दे रखी है आप उसको चलाइए, और सर जो गाइड कर रहे हैं वो करिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो हार्ट का बहुत ही बर्बाद है। अगर वातज है तो सर अर्जुन घृत देना, फिर अर्जुन अरिष्ट की जगह। अब देख लीजिएगा। ठीक है, उनका म्यूटेड है। ठीक है, आएंगे। और कोई कुछ दूसरा केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। बाकी कोई और पूछना चाहते हैं? सुनीता मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम। सर आपका ही व्यू पूछना था सर, इसमें, मुझे आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आप सोचते हैं देखिए किस तरह उन्होंने से? तो पहले से हिस्ट्री ये बताया कि उनको बिना भूख के वो खाना खा रहे थे, ऊपर से उनकी लाइफ में वो स्ट्रेस था, तो सारा अग्निमंद और रस दुष्टि और रसवस स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। तो हृदय का ही है, तो हमें पूरा रस पाचक अग्नि को अच्छा करना पड़ेगा, हृदय को बल देने वाला काम करना पड़ेगा, उदान वायु को ताकत देने वाला करना पड़ेगा, क्योंकि उदानो बलम उच्यते ऐसे बोला है। तो उदान वायु को, अपान वायु को, सब ऐसे मतलब ऐसा देना कि वायु का अनुलोमन हो और वात शमन हो पूरा। और चिंता कम करना है तो मानसिक मनोरोग पे जो जैसे स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, महाकल्याण घृत, ये सब भी देना पड़ेगा साथ में, है ना? बराबर है ना मिश्रा जी? जी मैम सर। एक तो इनको मैम रिपोर्ट में दिखा है इस्चमिक कार्डियोमायोपैथी, माइल्ड एमआर, माइल्ड टीआर और मॉडरेट सब ये वायु के ही है, एमआर हो रहे हैं, एमआई है, तो वायु के है। काम शोक भयाद वायु जो बोलते हैं ना, भय से, कार्डियल इफ्यूजन भी है, ठीक ना। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके ये सब हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे रस व स्रोतस की दृष्टि है, हमें रस पाचक देना पड़ेगा, पटोल इंद्र कुट की ऐसा दे के, और फिर धीरे 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 हृदय को बल देना है, अर्जुन घृत देना है, नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, और मन पे काम करना है। और इनको 1.5 साल तक अपने पास रखिए, धीरे 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 संप्राप्ति भंग करते जाइए। ठीक है मिश्रा जी? जी मैं एक बार पूरा और इनसे पर्सनली बात करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग प्लान डिसाइड करेंगे सारा मेडिसिन। हाँ। और मैंने इनको बोल रखा है हृदय बस्ती के लिए कि आपको 10-15 दिन लगातार आना पड़ेगा, फिर आगे आम पचन करके इनको मात्रा बस्ती भी देना पड़ेगा सर। बराबर। और आम पाचक वटी यूज करिए सर, मेरा वाला, फिर बहुत अच्छा। हृदय में जो ऐसे भारीपन लग रहा है ना, वो सब कम हो जाएगा पाचन से। ठीक है, फिर बताइएगा सर। इसमें आम पाचक बटी के साथ में यदि प्रभाकर बटी को भी चलाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंटों में। जी प्रभाकर बटी बहुत अच्छा काम करता है। मैम प्रभाकर बटी और हृदय और रस का भी बहुत हमने अच्छा देखा है। हाँ, शस्त्रपुटी अभ्रक का कहीं ना कहीं वात और कफ का है इनमें, तो उसको देखते हुए भी चलाएंगे। बाकी तो अर्जुन का क्षीरपाक वगैरह भी चलाएं, हृदय बस्ती है, और जवाहर मोहरा भी चलाएं साथ में। तो ये हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करने का कैसे इन लोगों के दिमाग में आ जाता है? एलोपैथी साइंस में जो है वो तो देंगे ही ना वो लोग जी, और वो ऐसा बता देते हैं कि पेशेंट एकदम एग्री हो जाता है सर। हम लोग के यहाँ पंचकर्म में भी 4-5 हजार रुपये का खर्च आएगा ना,
तो उनको लगेगा कितना लग जाएगा, कितने दिन में मैम ठीक हो जाएंगे, वहां नहीं पूछते हैं। मैम आज ही एक प्रोग्राम में था वेदांता के ना, सारे कार्डियोलॉजी का दो दिन का सीएमई चल रहा है, उसमें मैं गया था मैम। और वहां पे मैंने देखा ना कि खुद के बीच में ही उन डॉक्टरों के बीच में ना इतना कंफ्यूजन है ना, इतना कंफ्यूजन है ना, मतलब आप ये सोचो कि मतलब अपनी दवाइयों पे इतना उनको साइड इफेक्ट पता है कि अगर हम लंबे समय तक मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को क्या कहते हैं बंधत्व होता है, पेशेंट की और भी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन कोई कह रहा है नहीं देते रहो, एलडीएल को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, कोई कहता नहीं दो, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है वहां पे। तो कई केसेस में क्या होता है, हम केस को समझते नहीं है ना और एडवाइज ही कर देते हैं डिफरेंट डॉक्टर। नहीं, हमारे यहाँ सर दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ है, यदि मान लीजिए सर अच्छे से एडवाइस करते हैं तो नो डाउट उनको कोई ऐसा ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी साल दो साल में अच्छी रिकवरी आएगी और वो जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, सुखमय जिएंगे, घुट घुट के और मर के और इस तरह से एक के साथ 10 बीमारियां लेके नहीं जिएंगे। ऐसी अभी एक पेशेंट आई थी हमारे यहाँ, सीजीएम है हमारे यहाँ सीसीएल में, तो उनको 22 साल से प्रॉब्लम है और आज ऐसी कंडीशन है कि वो भय और डर और वो बाथरूम भी अकेले नहीं जा पा रही हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। उनका केस लेते लेते मेरे को 40 मिनट लग गया और इसके बाद सब समझ गई और सब कुछ हो गया। तो अब वही है कि कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे आप 22 साल से पीड़ित हो, आप जब ट्रस्ट रखो, समस्या को आपको बताया डॉक्टर ने, किसी ने नहीं बताया था आज तक आपको, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, और इतना सारा नींद का गोली खा खा करके, और आज ऐसी कंडीशन है कि मुट्ठी नहीं घुमा पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही है, यहाँ से दरवाजे तक जाने में उसकी धड़कन बढ़ जा रही है, बाथरूम में नहाती है तो डरती है, फियर है, अलग से स्ट्रेस है। भाई से सडनली खत्म हो गया था पिताजी, उस समय से ये सारी चीजें लेते हुए फिर गलत डिलीवरी हुई तो फिशर हो गया, तो बीपी शुगर की सारी दवाइयां ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मतलब जब हम सारी चीजें सडनली उनको धीरे धीरे लेकर के नॉर्मल लाने की पूरी जी जान भी लगा देते हैं ना, तो भी हम लोगों को वो आउटपुट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, तब बहुत दिमाग खराब होता है। इतना क्रिटिकल चीज को सर करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, इसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं। जी सर। ठीक है, यही जिंदगी है, इसी में हमें आगे बढ़ना है, जो है उसी में आगे बढ़ना है। जी सर, बढ़ रहे हैं और बहुत आनंद से बढ़ रहे हैं सर। अभी तो आयुष दर्पण पे जुड़ने के बाद हम लोग तो एंटरटेनमेंट के साथ करते हैं ट्रीटमेंट। पहले तो थोड़ा सा वो होता था, मतलब बहुत चिढ़ हो जाती थी पेशेंट से। अभी तो एंटरटेनमेंट करते हैं, हाँ ये केस आया, हाँ इसका ये इलाज है, ये सारी चीजें हैं, बस फिर वो आते हैं साल 2 साल के बाद, फिर घूम के आते हैं। तो जितेंद्र सर, जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे सुनीता मैम कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ सर। हाँ जी सर, ये जो आपने रिपोर्ट्स डाले हैं उसके साथ सर एक वो भी पेशेंट से लेके भेजते हैं, उसकी जो करंट मेडिसिन है वो सारी लिस्ट विद डोज अगर हो सके तो। हाँ मैंने बोल रखा, पेशेंट ने भेजा नहीं है, मैं बोलता हूँ। आप मिश्रा जी, मैं आपको ना प्रभाकरवटी भेजूंगा, वो आप दीजिए, पेशेंट को इतना बढ़िया फायदा होगा ना हृदय में। प्रभाकरवटी हृदय बहुत अच्छा सर, 4 टैबलेट यदि चलाएं उसको ना 2 हफ्ते और फिर 2 कर दीजिए, इतना अच्छा काम करेगा कि वो सारी चीजों से बाहर आ जाएगा। जी सर। बात है। ठीक है, ठीक है, आप करिए मिश्रा जी, फिर हम देखते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। मैं पहले इनको अच्छे से और हिस्ट्री लेता हूँ और सारा इनका जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो अरेंज करता हूँ, फिर मैं इनको करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ये ठीक हो जाएंगे सर, ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे। सर उसको फिजिकल एग्जर्शन बिल्कुल मना कर देना अभी। हाँ फिजिकल ज्यादा से ज्यादा एग्जर्शन, हाँ कुछ भी नहीं, 26% अगर उसका वो कार्डियक आउटपुट है तो फिजिकल एग्जर्शन बिल्कुल भी ना करे। जी ठीक है, उनका दिनचर्या अच्छा कर दीजिए, रात्रिचर्या अच्छा कर दीजिए। ठीक है, अभी हम डॉक्टर मंदाकिनी मैम से बात करेंगे। मंदाकिनी मैम बोलिए। सर नमस्ते सर, ये पूछ रही थी वो क्षीर वाला तेल जो आपने भेजा था ना, मैं उसका नक्शे ले रही हूँ अभी ना, 12 ड्रॉप ले रही हूँ। तो मैं ये पूछ रही थी कि सर मैं कितना ड्रॉप तक ले सकती हूँ और कब तक ले सकती हूँ? क्योंकि देखिए अनुरिता मैम 4 ड्रॉपर पूरा भर के लेती थी एक ही बार में, सुबह 2 ड्रॉपर, शाम को 2 ड्रॉपर। सर मेरा 12 बूंद में तो शाम को थोड़ा बहुत बाहर ही आ जा रहा है।
नहीं, आपका पोजीशन ठीक करिए, पोजीशन अच्छा होना चाहिए। और नहीं, आपको मालूम है आदित्य सर ने कुछ खरपा की नस्ते ले लिया, उससे बीमार पड़ गए कल। आदित्य हाँ, सर वो आप बता सकते हैं। हाँ सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये तो आपने सर बताया था कि खर सर मुझे मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। तो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा मतलब अच्छे तरीके से तर्पण हो गया सिर का? तो क्या सिम्टम आएंगे कि फिर हम बंद कर देंगे? नहीं, आप कंटिन्यू रख सकती हैं वो तेल, वो आंखों को अच्छा करता है। अच्छा सर। हाँ, नींद सर अच्छी अभी आती है जैसे उससे। आज मैं 12-12 बूंद ना सुबेरे ले लेती हूँ। अभी ठीक मैं है, शाम ठीक को है। जब जाती हूँ ना, शाम को जब हॉस्पिटल वगैरह जाऊंगी, अचानक से मैं सिर नीचे करूंगी तो 1-2 बूंद फिर बाहर निकल आती है। नहीं निकलेगा, आप लेटे रहिए ना और हेड लो पोजीशन रखिए। अच्छा। हाँ, आज ही हुआ था ऐसा, सही कह रहे हैं। आज मैंने हेड लो जब थोड़ी मैं देर तक की। अनुरिता मैम को 2 बॉटल डाल देता हूँ, उसके बाद में वो पोजीशन अच्छा करके फिर वो खेलने जाती है आराम से। आपकी वो बॉटल कितने ml की है सर? 15 ml की है। अच्छा। तो ठीक 30 ml सुबह, 30 ml शाम को लेती है। कुछ बाहर नहीं आता, एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आता। ठीक है सर। तो कंटिन्यू सर मतलब 1 महीने तो ले ही सकते हैं ना? उनको मैंने 1 साल दिया कंटिन्यू, तो इसीलिए उनका पूरा अच्छा हो गया। अब अभी एक बार आदित्य सर का सुनिए ना, सर कुछ बता रहे हैं जी सर, एक्सपीरियंस। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आदित्य सर बताइए सर। हाँ सर, मैंने एक्चुअली वो ज्योतिषमती कल्प का तेल था, उसमें भारत ज्योतिषमती मिला हुआ है, और उससे इफेक्ट तो आ रहा है, मतलब जैसे शास्त्रों में लिखा है उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा था। और वो मात्रा बहुत कम दी थी उन्होंने, तो मैंने सोचा कि इसका नस्यक देखते हैं एक बार करके। उस दिन मैं बिल्कुल ही मतलब हर तरीके से तंदुरुस्त और स्वस्थ था और ऊर्जात्मक था जिस दिन मैंने नस्या ली थी। तो सुबह के वक्त मैंने नस्या ली थी, और ऐसा लगा कि कुछ चीज नीचे से चढ़ के बालों से निकल रही, हालांकि कुछ निकल नहीं रहा था, और इतनी जोर से छींके आई, जैसे नस्या जब ले रहा था बिस्तर से, जैसे गर्दन को नीचे लटका के डिपेंडेंट पोजीशन पे रख के नाक में डाला था तेल। और क्योंकि उसमें पारा मिला हुआ है, और वो जिस और खर पाकी क्या था कोई सबसे बढ़िया। कंपनी का है, कोई कंपनी का है क्या? नहीं, वैद्य ने बनाया था, लेकिन उनको ये मृदु पाकी वाला कंसेप्ट नहीं मालूम, कि उन्होंने बस पीने के लिए दिया था, मेरे को नस्या के लिए नहीं दिया था। अच्छा, तो उससे क्या सर आपने क्या पैर में बोला, झंझनाई? पारा मिला हुआ था? नहीं, ज्योतिषमती कल्प करके औषधि है क्या? तो जैसे क्या हाँ करते हैं नशा शास्त्र के वैद्य, वो मरकरी के साथ दूसरी चीजों को पिलाते हैं, कि मरकरी हर चीज पीता है, और फिर उनकी जो भी विधि रहती है उसके हिसाब से वो बनाते हैं। तो जितने बार, जैसे उसको बोलते हैं जागरण, तो जितने बार पिलाते हैं उतने बार जागरण बोलते हैं। जैसे 6 बार पिलाया तो 6 जागरण लगे, इस तरीके से। ये केरला वो है शब्द, मुझे संस्कृत या हिंदी इसका मालूम नहीं, जागरण कारण कहते हम हैं। समझ गए सर, हम समझ गए। जी जी। तो जब मैंने आपको फीवर पहले, आ गया था सर? हाँ सर, तब मैंने छींक, ऐसी जबरदस्त छींकें आई, और बिल्कुल कहीं भी मेरे को 1 साल से कोई नाक की कोई परेशानी नहीं हुई, और तुरंत नाक पीली हो गई। ये खुद ही में चमत्कार है कि आपने तेल डाला और तुरंत जो छींक आ रही है नाक पीली हो गई। ये मतलब अगर मैकेनिज्म देखिए कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, हालांकि ये नेगेटिव एनर्जी जैसा, लेकिन इतना ज्यादा क्षय हुआ, जैसे मज्जा क्षय बोली, या जो भी ऐसी छींक आई थी बार बार, कि नाक पीली हो गई थी वहीं पे तत्काल 5 मिनट में। और फिर वो बुखार आया, हालांकि जब दूध पिया थोड़ा सा तो ठंडा लगा, लेकिन रात तक बुखार आ गया। जब प्राणवायु कम हो जाती है या वो बार बार छींकें आती है, तो पूरे शरीर में बुखार जैसा आ गया था। तो वही पूरा रेस्ट करना पड़ा था, फिर दुग्ध आहार पे आ गया था जब भूख लगे। बाद में ठीक हो गया, लेकिन देखिए नस्या से, और ज्यादा नहीं डाला होगा, हार्डली 10 ड्रॉप पे डाली होंगी इधर उधर, उससे ये तक हो ये सकता है नस्य खरपाती तेल व्यापक से। बोला है ना अपने ग्रंथों में, साइड इफेक्ट और नस्य। सर सर ये देखिए, मात्रा भी तो देखिए, 10 ड्रॉप एडवांस डाल दिया इन्होंने। पहले तो मतलब जाने कब से पहली बार क्या किया सर, स्नेहन स्वेदन लेके अगर 10 ड्रॉप डालते तो ज्यादा रहता, मतलब ठीक रहता। हाँ, सर ये ज्योतिषमती तेल से मात्रा ना देखिए। सर ज्योतिषमती तेल से ना छींकें आती हैं। मैं इसको उन पेशेंट में देती हूँ नस से जिनमें बहुत ज्यादा कंजेशन होता है स्रोतोशोधन के लिए। तो छींकें आती हैं तो उस कंडीशन में उठ के बैठ जाना चाहिए और जो कफ बाहर निकलता है उसको बाहर आने देना चाहिए। और मैम, प्लस आपने सर सर उसे का मृदु पाकी तेल यूज नहीं किया है? मैं अभी मैंने नहीं सर मिश्रा सर वो ठीक आदित्य होता है सर, ज्योतिषमती, मैं आपके लिए 10 बनवा रहा डालना। हूँ ज्योतिषमती का मृदु पाकी 101 आवृत्ति वाला आपके सर, लिए। मैंने आपके सारे तेल यूज करे, जैसे भांग का तेल, शीरबला तेल। भांग से हल्की सी छींक आई थी, पर इतनी स्ट्रांग छींक नहीं है। सारे तेल में किसी से छींक नहीं आती। और आपका तेल ऐसा है ना कि जैसे उड़ जाता है ना, कुछ छोड़ता नहीं है। मतलब वो ऐसा है, मतलब पानी ज्यादा है कि तेल पानी में मिला दिया है, कि उड़ जाता है तो कहीं स्टेन नहीं छोड़ता है। जैसे एक व्यक्ति जिसके लिए मैंने शीरबला मंगाया था, तो उसने नैपकिन वहां पे लगाई थी,
तो नैपकिन पे भी कुछ स्टेन नहीं बचा और जहाँ पे फैला था वहां पे भी स्टेन नहीं बचा, तो जब वो सुबह उठा अभी मैं रात को थोड़ा सा। ज्योतिषमती तेल आपके लिए बनवा रहा हूँ ना, वो आप डालिए तो देखिए कितना ऐसे लगेगा कि एनर्जेटिक फील हो रहा है, मेमोरी अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा मेद्य है वो। सर ये संज्ञा स्थापन में तो आता है ज्योतिषमती। हाँ। तो सोचिए कितना तीक्ष्ण होगा, और ये एकदम सही, एकदम फर्स्ट क्लास बंदे, और 10 बूंद इन्होंने ले लिए। सर ये यदि मृदुपाकी बनेगा तो बहुत बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जनरली मैं इनके लिए स्पेशल बनवा रहा हूँ सर के लिए। वो 10 बूंद तो बहुत हो जाता है, पेशेंट एकदम सिर पकड़ के बैठ जाता है जी, बहुत ज्यादा। मैं इनके और लिए इसमें तुरंत सर आदित्य सर तुरंत आपको ना शशांक आसन कर लेना था, तो इतना आपको कर्मुक्त नहीं होता। अच्छा जैसे छींक आने लगा ना, तो शशांक आसन ना 8-10 श्वास खींच के छोड़ते हुए नीचे करके ये ले लेना था, और वो ले लेना था, उद्धूमन ले लेना था आपको, हरिद्रा यष्टि मधु और घृत का। अच्छा जी मैम। जी, तो ये आपको ना इतना इरिटेट नहीं करती होता। आ रही हूँ कि आप ना कोई भी औषधि ऐसे ही मत ले लिया करो। पहले अपने ऊपर मत प्रयोग करिए सर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ज्योतिषमती वाला आपने काम कर लिया सर, आप ना ऐसे नहीं किया करो सर, ठीक है। मैम उसमें पारद भी मिला हुआ था, बड़ी बात तो ये है। वही ना, इतना तीक्ष्ण सर, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो हम लोगों के लिए, ठीक है सर। सर तुलसी में भी जैसे ना तुलसी, जी सर, तुलसी स्वरस में भी जैसे ना पारद का मात्रा रहता है, उसको भी हम लेते हैं ना तो कितना तीक्ष्ण रहता है, और लेकिन वो उसके साथ में हम थोड़ा सा लिक्विड बेस में लेते हैं तो उतना नहीं है। लेकिन सर आप ये अचानक से ये सब क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर है। नहीं मैम, एक्चुअली मैं किसी भी तरह से अगर मैं अपनी जैसे किसी भी तरह अपनी मेंटल फैकल्टीज, फिजिकल फैकल्टीज बढ़ा सकूं, जिससे वही उसके लिए नहीं कि कुछ मुझे जीवन में करना है, बस इसी आयुर्वेद में ही कुछ सर करना है। आप योग भी इसी करते हैं purpose तो उसको भी अति करते हैं, ये भी लेंगे तो कहीं भी अति में मत जाइए सर, अभी आपको बहुत काम करना है। जी जी सर पता है मैंने इसीलिए आपकी डायग्नोसिस ना बात बनाई थी सर, बट सीरियसली यू आर सो स्वीट सर, बट नहीं करिए ऐसा कुछ भी। जी। और मंदाकिनी मैम, मैं सर का क्षीरबला का नस्य 15 ml एक बार में लेती हूँ, बाहर नहीं आता। और मुझे जैसे आजकल पित्त प्रकृति है ना, तो हेडेक बहुत हो जाता है मुझे। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली, किसी से मुझे राहत नहीं मिली, लेकिन मैंने 15 ml क्षीरबला का नस्य लिया और मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो अभी कितने 15 दिन हो गए ना आपको लेते? मैम मैं डेली तो नहीं ले पाती हूँ, लेकिन अल्टरनेट डे पे हो जाता है मेरा, 15 ml पूरा चला जाता है। अच्छा, आप मंदाकिनी मैम कभी देखिएगा, अनुरिता मैम का मैं वीडियो लेने को बोलूंगा, पूरा 2 बॉटल डाल के और आराम से जाती है, कोई ऐसे टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सुबह 2 बॉटल, शाम को 2 बॉटल, इतना बढ़िया उनको फायदा होता है ना, नाइट विजन उनका अच्छा हो गया। वापस पित्त प्रकृति है सर जी, होना चाहिए मेरे को भी। मेरी भी वातज पित्तज है मैम, पित्तज ज्यादा है। अच्छा, हाँ मैम मेरी भी पित्त ज्यादा है मैम तो ये जो हेडेक होता है ना धूप में जाने से, इससे काफी आराम मिलता है। आईज के लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है हम लोग को इस सीजन में। जब इफेक्ट बहुत अच्छा फील किया, आज मैं दिन भर धूप में घूमी हूँ अपने बेटे के स्कूल का सारा सामान लेने के लिए, और सीरियसली मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं एकदम आते ही मैंने कहा भाई कल से तो 20-20 बूंद डालना चालू करो मेरे को। मैम साथ में ब्रज वास्कादि कषाय भी लीजिए ना, उससे भी फायदा रहता है। वो ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ। मैम ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आई का ड्राइनेस होना, ये भी हुआ, और ये आपका सुनी तो मुझे अच्छा लगा, और इसमें हमें काम भी करना चाहिए। लोग आते हैं ना एकदम आंखें हमारी ड्राई रहती हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, तो ये मेरा बहुत साल से चल रहा था, और मैं नस से लेने लगी ना क्षीरबला 101 का सर का, तब से ये प्रॉब्लम खत्म हो गया मेरा। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैम मेरी तो आईज में ना पर्टिकुलर वो जो वेसल्स होती है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है, वो एकदम से दिखने लगती हैं, लाल लाल डोरे टाइप में दिखने लगते हैं आईज में। तो वो चीजें नशे लेती हूँ तो आराम रहता है। प्लस वो थोड़ा बहुत कामदूधा प्रवाल पंचामृत ना लिया करेंगे, जैसे अभी गर्मी आ गई, लेती रहती हूँ, सूट से कर लेती हूँ, गुलकंद वगैरह, गुलकंद लेती हूँ, लेकिन ये पहले के हेतु बहुत ज्यादा है ना, तो अब ये बस बैलेंस ही होती है। लेकिन ये हम लोगों को ना बहुत बहुत अच्छी चीजें मिल गई हैं सर के माध्यम से। मैंने बोली थी कि मेरे को शरीर में दाहसा निकल रहा है ये वो,
तो उस दिन सर ने बताया था रक्तपाचक, और मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने रात में ही फिर वो टैबलेट खाई और फिर मैंने सवेरे विरेचन कराया और फिर वो एकदम से मेरा आग निकल गया। रक्तपाचक लेने के बाद मुझे आराम पड़ गया। नहीं तो मतलब मेरे को मतलब इतना। और हाँ, उसके बाद फिर ना क्या हुआ कि मेरे को गैस ही बन रही थी, बहुत बन रही थी गैस। कल हम लोग मूवी देखने गए तो वहां पे फिर मैंने एक आइसक्रीम खा ली, और जैसे ही मैंने आइसक्रीम खाई ना, मेरे को गैस बननी ही बंद हो गई। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब मुझे कभी गैस बन रही थी। इतना मतलब मेरे को उस तरह से प्रकोपित हो गया था मेरा। अभी तो ठीक है। अरविंद सर। कौन से सर उस दिन पता नहीं थी। हाँ, थैंक यू। हाँ बोलिए सुनीता हाँ मैम। जी सर, वो जो जैसे बोल रहे हैं आप, अनुरिता मैम के डालते थे, तो एवरेज मतलब हम सोचे तो कितनी देर मिनिमम हमें लेटे रहना चाहिए, मतलब कितनी मैं भी मात्रा में असली में दें? अनुरिता मैम को पूरा बैक का प्रॉब्लम था ना, स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम, फिर आईसाइट का प्रॉब्लम। एक बार तो अनुरिता मैम इतना रो रही थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, इतना तकलीफ था। तो मैंने कहा बस्ती ले लीजिए, शीर बोला। वो बोली मैं बस्ती होल्ड कैसे करूंगी, ओपीडी रहते हैं, भागना रहता है इधर उधर इधर उधर। तो मैंने कहा आप नस से लीजिए, लेकिन 1 साल लीजिए। तो उन्होंने लिया। अभी मेरे पापा बीमार है इसलिए वो आ नहीं रही है, नहीं तो उनको इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है ना कि वो। सर मैं पूछ रही हूँ कि एक हेड डाउन पोजीशन में मिनिमम हमें कितनी देर अब लेटना अच्छा, चाहिए? वैसे तो 45 मिनट तक लेटना चाहिए, लेकिन अनुरिता मैम केवल मुश्किल से 5 मिनट उन्होंने ऐसे कर लिया है, मतलब कि वो पूरा डायरेक्ट ब्रेन तक जाते हैं, 5 मिनट में हो जाता है। सर 5 से 15 मिनट काफी होता है, बहुत हाँ। अच्छा होता है, चला जाता है बहुत अच्छा से। जी मैम जब आपको ना नोज में ऑयल ना फील हो तब तक आप लेटे रहिए। नोज में ऑयल फील हो रहा है तो फिर वो जल्दी वापस आ जाता है। अगर नोज में आपको लग रहा मैम है थोड़ा कि प्राणायाम करेंगे ना, अनुलोम विलोम अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से जाता भी है और क्लियर भी रहता है। और तो सबसे मेन हमारे नस से नवीन सर कल बोल रहे थे ना 60% ठीक हो गए, तो वो नस्से से और बस्ती से ही ठीक हुए हैं, वो हमारा तेल से। सर को इतना फायदा हो गया है उस तेल से। बहुत बढ़िया सर। बहुत कारगर है सर वो शीर वाला तेल, तो मैंने भी मंगवाया था जी। किसी का भी अच्छा सर हो जाए हम तो लोग, हाँ हम लोगों का तो होता है सर, हम लोग दूसरे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए तो आप मिल गए हैं सर, थैंक गॉड। हाँ, और मुझे भगवान मिल गए आप लोग के रूप में। थैंक यू सर। जी। सर तो मुझे डाउट होता है आपके ऊपर, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं सर? अच्छा। हाँ सर, आप इतना पोलाइटली और हो इतना सकता है? एकदम एनर्जेटिक, हाँ, मैं इतना डांटता भी हूँ, कंटिन्यूटी, इतना सब कैसे मैं कर लेते डांटता हैं भी हूँ सर? तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं सही बात के लिए डांटता हूँ कि ऐसे बात मत करिए। कुछ लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मुझे बहुत गुस्सा आता है। किसी ने और कहा कि सभी को बालों इतना के ऊपर, एनकरेज करते हैं, सबको इतनी प्रेरणा देते हैं सर, कोई इतना सब बोलता है कैसे बालों के आपका ऊपर पावर है? जोक लगा के दीजिए, जलौका लगा के, तो वो सर कैसे पॉसिबल कैसे है? तो मैंने आपको देखा ऐसा कोई अपने लाइफ में बंदा कि जो इतने फुल्ली बालों, मुझसे कोई बोले कि तो मैं तो मतलब एकदम फायर ऑन हो जाऊं, भाई तू जा यहाँ से। पता नहीं आप सर इतना फुल्ली कैसे डील कर लेते हो। कोई बात सर नहीं। हम लोगों के लिए भगवान ने भेजा आपको। अच्छे ही कर्म किए थे आपने, जो आप इस धरती पर आ गए और हम लोग को मिल गए। अभी ना मैं हम लोगों ने अच्छे काम किए थे। जी। जो जिस दरख्त पे फल लगे होते हैं ना ज्यादा, वो झुका होता है, जिस पे फल नहीं होता उसमें ज्यादा अकड़ होती है। नहीं सर, फल हमें लगे ना लगे, हमारी प्रकृति ऐसी है सर कि हम भड़क जाते हैं जल्दी जरा। लेकिन आप लोग अभी आज सुबह का आप लोगों ने ये सुना क्या, गायत्री मंत्र नीता मैम ने कितना बढ़िया बोला, ऐसे लग रहा था कि कितना बढ़िया बोली नीता मैडम। अब हमारे मॉर्निंग सेशन रोज होंगे, कल नहीं होगा, संडे को छुट्टी रहता है, अब हमारा रोज होगा। ठीक है सर 3 बजे वाला होगा जो 3 बजे वाला मैं कोशिश करता हूँ कि हम करें। आप लोग बोलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग करेंगे 3 बजे वाला। हम तो सर पहले बैठे होते हैं, पहले नंबरों में आते हैं, जब हमको आ जाता ठीक है, मैं सर से बात करूंगा, जूम ऑन करके देंगे ना तो करेंगे हम। कोई बात नहीं सर, बाकी अपना अब शक्ति सबसे कला में अच्छा है रहें। कि नवीन सर ठीक हो गए हैं, मतलब उनका पेन मैंने और उसको स्टिफनेस कम हो गया। कल बात हुआ, देखो 60% और अब तो पीछे कम ही रह गया, वो बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। हाँ। मनीषा मैम। मनीषा मैम आपसे पूछना चाहती हैं सुनीता मैम। जी मैम, जी मैम। मैम जो आप बोल रहे थे कि अगर अनुलोम विलोम ले तो अच्छे से होगा उसका एब्जॉर्प्शन, आप बोल रहे थे वो बिफोर नस से लेना है
करना है? बिफोर नस से मैम, बिफोर नस से लीजिए। मिनिमम और कितना, मतलब नस 5 मिनट 10 मिनट या कितना कुछ है? 2 मिनट काफी होता है, बहुत अच्छे से आप अंदर तक हील करिए ऑक्सीजन से पूरा। और हाँ मैम, और थोड़ा सा जैसे 5 काउंटिंग उसको इनटेक करिए, फिर थोड़ा सा उसको रेस्ट करिए 5 काउंटिंग, फिर एक्सर्ट करिए 5 काउंटिंग ऐसे। और शशांक आसन भी करिए, तो बहुत तेजी से वो अंदर चला जाता है, पूरा ब्रेन में चला जाता है बहुत तेजी से, और बाहर नहीं आता, और बार बार गले में भी नहीं आता। कई पेशेंटों का शुरू में आता है, स्टार्टिंग में जैसे कफ वगैरह रहा, कुछ क्लेदन रहा हो तो वो निकालता है वो, तो उसके लिए ऐसा वरी नहीं करना कि हमारा निकल गया। 2-4 दिन, एक हफ्ते ऐसे चलेगा, बट आगे जाकर के मैं तो अभी पेशेंटों का, मेरा अभी ऑयल मंगाई सर से सब खत्म हो गया, फिर मेरे को तुरंत अभी और सर को ऑर्डर करना है। तो एक एक ड्रॉप ना, पूरा जो बॉटल है सर का, एक एक पेशेंट को घर में आ रहा है। जी मैम, घर पे बात करिए पूरी में। जी, तो वो धारा नस से डायरेक्ट दे देती हूँ मैं ऐसे ही, 2 सेकंड में पूरा चला जाता है वो। अच्छा, मुझे एक बात कहना है कंचन मैम, आपकी जो है ना रश्मि बगड़े मैम, वो कॉलेज नहीं जा रही है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, उनके सारे क्लासमेट क्लास अटेंड करे थे। उनको पूछे क्यों नहीं क्लास अटेंड किया, एमडी का इतना इंपॉर्टेंट क्लास हुआ। मेरे पास सब प्रूफ है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, देखिए उन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया। यहाँ पे भी नहीं आ रहे सर, फिर घर का ये होगा कहाँ सर गई कुछ? वो? कहाँ गई? मुझे ना टाइम ही नहीं मिला मैसेज करने में, करूंगी सर, कल करती हूँ मैं देखिए फोटो भेजता हूँ, 4 फोटो, उसमें वो एब्सेंट है और उनके सारे क्लासमेट लोग द्रव्य गुण का क्लास कर रहे हैं, और जो क्लास कर रही है वो मेरी क्लासमेट है। एक्चुअली उनके यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन प्रोग्राम चल रहा होगा ना, 10 डेज का, सभी जगह पे चलता है मोस्टली। हाँ, तो वो क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रही है? इतना फीस भरा हुआ है तो। हाँ, जाना तो चाहिए सर। देखिए मैं फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, मैंने तो 3 दिन का ब्रेक लिया, तो मुझे अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं मुझे जाना चाहिए था, पर दोनों मैनेज करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। हाँ, लेकिन करना तो चाहिए ना, अभी इतना फीस भरा है तो पढ़ना चाहिए ना, मन लगा के। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ। मैं मंडे जाऊंगी फिर से ये कॉलेज। देखिए मैं ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ, जो क्लास ले रही है वो मेरी क्लासमेट है, एमडी की, पीएचडी किया हुआ है द्रव्य गुण में, तो उनका क्लास अटेंड करना चाहिए ना उनको, जो भी वो दिखा रही थी वो सब सीखना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब हमारे यहाँ की भी फैकल्टीज है ना सर, बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाने में बहुत ही अच्छा है, सब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, इतना तैयारी करके, तो ऐसे लग रहा है कि बच्चों ने बैठना चाहिए एटलीस्ट। आपका क्या रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ाया आप लोगों को? सर मैंने आज का मिस किया, 2 दिन का मिस किया मैंने एक्चुअली, अभी मैं मंडे जाऊंगी सर। तो जो हो रहा है अभी बाकी लोगों के साथ फोन पे बात करके तो पूछ रही हूँ मैं, पर जाना चाहिए था मुझे, पर कैसे हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा ब्रेक दे के नहीं जा पाऊंगी, तो 20 तक है। फिर बाद में तो डिपार्टमेंट में ही सब काम रहेगा, तो डिपार्टमेंट का तो सर ने मुझे थोड़ा एक्सक्यूज दे के रखा है, तो देखती हूँ सर, ये देखना चाहिए था मुझे, पर बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि उधर से मुझे फोन आया था, फिर मैंने 4 दिन का ब्रेक लिया था ना, तो मुझे फोन आया था कि आप एटलीस्ट बीच बीच में एक 2 दिन अटेंड करो, और फिर आप वहां पे भी जाना करके, नहीं तो फिर एक ऐसे हो जाएगा कि छोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। जी सर। ठीक है, ये आशा मैम ने और अजय जी ने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हाँ जी सर, प्रणाम। मुझे सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए। एक 22 साल का मेल पेशेंट है, उनको ना अभी स्टोन का आया है, उन्होंने अभी यूएससी कराया था, तो थोड़ा मतलब कॉली की पेन वगैरह हो रहा था, तो यूएससी कराया। तो सर 6 mm और 7 mm की दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों किडनीज में है। तो अभी तो मैंने सर उन्हें ये अपना नीरी टैबलेट, नीरी सिरप और ये क्या कहते हैं गोक्षुरादि गुगलू, ये हजरत यहुल भस्म और योगशार इतना स्टार्ट कराया है सर। पेशेंट मतलब यहाँ पे नहीं है, डिस्टेंस पे है, तो और क्या करा सकते हैं सर इसमें? कनकासव दे दीजिए, हाँ, कनकासव और मंजिष्ठारिष्ट का मैंने बोला है उनको, महामंजिष्ठा, और भद्राश्म चूर्ण है। अगर पेन बहुत ज्यादा है तो दशमूलारिष्ट और कनकासव दीजिए, पेन कम हो जाता है। और अवपीड़क ने 25 ml स्ने का बोला है मैंने सर उनको, 25 ml खाने के पहले, खाने के बाद में। और अगर कंचन मैम से पूछेंगे तो क्या बताएंगी मालूम है क्या? अश्मरी नहीं, वो उनका है ना पतंजलि का, आई थिंक वो है ना कंचन मैम,
वृक्कदोष क्वाथ या अश्मरी क्वाथ ऐसा कुछ है। हाँ, अश्मरी हरक्वाथ, वृक्कदोष हरक्वाथ, अश्मरी और रस भी आता है मैम। हजरुल यहूद भस्मा, वो भी काफी अच्छे से फायदा करता है। वो तो मैंने परपटी मैम। हाँ जी सर। श्वेत परपटी। श्वेत परपटी, ओके। अब इतना सीवियर तो नहीं है, पेन तो अभी सबसाइड हो गया है, लेकिन वो थोड़ा वरीड था कि भाई मुझे अभी कनाडा जाना है 1 महीने के अंदर, तो हो जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं पथरी। तो मैंने बोला मैं देखती हूँ, लेकिन मोस्टली तो निकल जाना चाहिए क्योंकि यंग एज है ना सर, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। हो जाएगा, ये सब दीजिए आप, कनकासव दीजिए तो हो जाएगा। कनकासव दो ना, ओके। कनकासव तो मैंने बताया है, वो लाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन कनकासव और महामंजिष्ठादि क्वाथ का तो बोला है उनको। मैम सर कनकासव कैसे काम करेगा इसमें सर? कनकासव जो होता है ना वो डायलेट करता है, डायलेटेशन करता है सर। बाकी ये सब फोड़ने का काम करेगा, और मूत्रल द्रव्य यूरिन को क्लीन करेगा, और कनकासव डायलेट करता है यूरेटर को, एक एक मतलब नेफ्रॉन्स को ऐसे डायलेट करता है। तो सर कनकासव तो सर हम वहाँ यूज करते थे अस्थमा में सर। किस लिए करते हैं? मतलब वो करने के लिए भी ब्रोंको डायलेटेशन डायलेट करना। तो सर यहाँ भी ऐसे इफेक्ट करेगा जी? ऐसे भी करेगा, और आप सीबीडी जब ये गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है उसमें भी हम कनकासव वो भी डायलेट करते हैं वहां भी। मतलब सर जो भी नलिकाएं रहेंगी उनमें आपको समझो कि कोई भी चीज फंसी हुई है तो उसको डायलेट करेंगे तो वो इजीली निकल जाएगा ना, तो ये उसका फंक्शनिंग रहता है। सर इसका मैं विरेचन भी कराऊं क्या? कराइए। हरिशंकर जी देखिए, ये चीज केवल आयुष दर्पण पे आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी बताएगा नहीं ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें। सर पूरे बीएमएस में सर जितनी चीज नहीं सीख पाई मैंने, आपके पहले वीडियो देख देख के मैं काफी चीजें सर क्लियर हो गई जी। अभी तो मैं बहुत और भी करने वाला हूं। आप अभी थोड़े दिन रुकिए, मेरे को वो बुक मिलने वाली है ना, वो देखिए, आप तो अभी पागल हो जाएंगे कि इतना आयुर्वेद मिल रहा है। मतलब मैं भी पढ़ के फिर पढ़ाऊंगा तो कितना है सारा नॉलेज। सर बुक से याद आया, एक आपने जो बीच में यशस्वी चिकित्सा करके जो बुक पीडीएफ शेयर किया था ना सर, तो वो बुक अगर हमें चाहिए तो कैसे मिल पाएगी? मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है सर। कल आज भी मैंने पीडीएफ भेजा है ना, बात रक्त वाला, आप देखिए तो। हाँ जी सर। नहीं वो मुझे यशस्वी चिकित्सा वाला बहुत कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, भले ही मराठी में है, आधा समझ में आता है आधा नहीं आता है, लेकिन सर उन्होंने जो समझाया है ना पूरा, मतलब दोष दुष्य सम्मोचना और उसके साथ आप निदान संपंचक का कैसे विचार करके हर एक दोष के ऊपर क्या कौन सी मेडिसिन कैसे काम करेगी, पूरा डिटेल में समझाया है। दैट्स रियली गुड। वो मुंबई के वैद्य महेश ठाकुर जी का है, मुंबई। हाँ सर मेरे पास है सर। 400 रुपए का आता है। नहीं सर मैं आपको चाहे तो कर दूंगी, पैसे भेज दूंगी, एड्रेस भी भेज दूंगी सर, लेकिन मेरे को जरूर से भेजिएगा, है ना सर? पक्का। जी थैंक यू सो मच सर। सर ये क्या बुक हिंदी में मिल जाएगी? अब वो कहाँ मिलेगा नहीं मालूम, पुणे में मिलता है सर। हिंदी में होगा? हिंदी में तो मैं उतना ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं है। हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ ना, आप लोग मेरा लेक्चर तो नहीं, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। यस सर। सर एक अभी केस डिस्कस हुआ था ना, इसमें महामंजिष्ठादि का क्या रोल होगा जब ये स्टोन में ना? अभी आप शशि मैम आपने महामंजिष्ठादि क्यों दिया? जी सर। शशि मैम, आशा मैम, सबका एक ही नाम है। आशा मैम आपने क्यों दिया महामंजिष्ठादि? सर एक्चुअली ना ये अश्मरी जो रहती है ना उसमें कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि और रस दुष्टि रहती है, तो ये रक्त को शोधन करती है महामंजिष्ठादि क्वाथ के जो भी द्रव्य है ना, इसलिए एक वो भी है, और वो स्टोन भी करती है। स्टोन से कहीं इंजुरी हो गई उसको भी हील कर देता है। ओके। हाइड्रोनेफ्रोसिस में सर काम करेगी? हाइड्रोनेफ्रोसिस में किडनी में पानी जमा हुआ है तो वहां पे मूत्रल द्रव्य दीजिए ना, गोक्षुरादि गुगुल, फिर चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवासा, वरुणादि क्वाथ, गोखरू काढ़ा, कितना बढ़िया। हाइड्रोनेफ्रोसिस यूरिन होगा, ठीक हो जाएगा। तो सर वो तो काले में हम लोग देते ही हैं, गोखरू देते सर, अश्मरी क्वाथ देते। हाँ और बस वृक्कदोष भी दे देते कभी कभी, ये लगता है तो। बहुत बढ़िया। हाँ और सर उसमें अश्मरी रस 50 ग्राम जी, हजरत यहूद भाषण, श्वेत परपटी, ग्लो शत जी, और कुछ इन्फेक्शन का चांसेस लगता है तो सर हम लोग स्वर्ण बसंत मालती दे देते 1 ग्राम 2 ग्राम। अच्छा जी।
और गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा भट्टी और वृक दोसर भट्टी। जी सर, एक इतना चीज पूछूं क्या? हरिशंकर जी, जी एक चीज सर। पूछूं क्या? सब जी सर। वैद्य लोग तो छुपाते हैं अपना नॉलेज, आप कैसे बता रहे हो ओपनली? नहीं कैसे सर, बता अब सर आपसे सीख लिया सर। क्योंकि सर हमारे यहाँ जी एक सर कहानी है, थोड़ी सी सुन लीजिए आप। हाँ बताइए। एक वैद्य जी थे, जी तो ज्यादा उनके पास पैसे नहीं थे। उस जी पुराने समय की बात है साहब, अंग्रेजों के समय की। जी हमारे क्षेत्र में थे वो। जी तो उन्हें 80 बीघा जमीन मिली थी वैदगिरी में। जी उन गांव के मुखिया की तबीयत खराब हो गई थी, बुखार नहीं उतर रहा था, तो साहब वो गए। जी और वो गए तो साहब जिसमें तंबाकू रखते हैं ना, जी थैलिया नुमा होती है वो, जी तो उसमें से उन्होंने एक सुंगनी निकाल के एक नाक में लगा दी उनके। जी तो एक धड़ का पूरा बुखार उतर गया आधे शरीर का। अच्छा। हाँ, दूसरा डॉक्टर बैठा था वहां, उससे कहा कि भाई आधा तो मैंने उतार दिया, आधा तुम उतार दो शाम तक। तो साहब उसने नहीं उतार पाया, वो चला गया। फिर इन्हीं से कहा कि आप ही करो वैद्य जी। तो उन्होंने फिर उसका काला आड़ा बनवा के उनको सही कर दिया। तो बोले आप अब यहाँ से मत जाओ, आप तो 80 बीघा जमीन ले लो हमारी, यहीं खेती करो और यहीं रहो, पूरा जी परिवार ले आओ। जी और सर उनके यहाँ ऐसा था कि यदि पैरालिसिस का पेशेंट एक दिन में पहुंच जाए तो एक दिन में चल के आएगा, जी 5 दिन में पहुंचेगा तो 5 दिन बाद चल के आएगा, जी 1 महीने में जाएगा तो 1 महीने बाद चल के आएगा। जी ऐसा ट्रीटमेंट करते थे साहब पैरालिसिस का। जी आप लोग को और मालूम है? वो सर हाँ जो बोलिए। विद्या ले गए वो अपने संग। अच्छा, क्या है ना, देखिए हम तो यहाँ बांटते हैं एक दूसरे को। एक चीज मालूम है, जो लंदन की जो ये थी ना क्वीन एलिजाबेथ, उनके जी स्पेशल ना मतलब इंडियन आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनका नाम था डॉक्टर पाठक। तो उनके लिए प्लेन भेजा जाता था और वो आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए वहां जाते थे। उनका पर्सनल डॉक्टर थे वो, जो हम राज वैद्य बोलते हैं ना, ऐसे थे वो। जी 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 एक सर अरे सर हमारे पंजाब के थे राम सिंह, जो उन्होंने जो आर्किटेक्ट थे और उनका जो एक मतलब कमरा या डाइनिंग टेबल उन्होंने बनाया था। उसको स्पेशल पासपोर्ट था, स्पेशल वीजा था। बहुत जबरदस्त थे, उनका डिजाइन वगैरह बहुत कारीगर थे वो। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, सेशन बंद कर दें। कल मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा और हम 3 बजे का कुछ नहीं तो 7 बजे और 8:15 बजे मिलेंगे। तो सब लोग सो जाइए अच्छे से खा पी के। सत्यवचन सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर सभी। नमस्ते सर, शुभ रात्रि सर सभी वैद्यों को। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर।